क्या बृजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे? क्या फिर से बृजभूषण शरण सिंह साइकिल की सवारी करेंगे? ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह का बयान है वो बीजेपी को थोड़ी मुश्किलों में डाल रहा है। चाहे वो यूजीसी का मुद्दा हो या तमाम ऐसे मुद्दे हों, लगातार वो खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं और अखिलेश यादव भी लगातार बृजभूषण पर नरम दिखाई देते हैं। और इसी के बाद इस बात की सुगबुगाहट होने लगी है कि क्या 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या बृजभूषण शरण सिंह सपा में जाने वाले हैं? हालांकि उनके लिए फैसला कितना आसान होगा या कितना मुश्किल ये भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि उनके एक बेटे प्रतीक भूषण वो विधायक हैं बीजेपी से, दूसरे करण भूषण वो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से। शामिल होंगे या नहीं, इन तमाम कयासों पर आपको पूरी रिपोर्ट में बताता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने लोक सेवा न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है और बीजेपी के सांसद रह चुके हैं बृजभूषण शरण सिंह। ऐसा माना जा रहा है कि वो बीजेपी के अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं और इसीलिए उनके साइकिल की सवारी की चर्चा भी हो रही है। और अखिलेश यादव भी लगातार बृजभूषण पर नरम ही रहते हैं। जब एक सवाल पूछा गया कि क्या बृजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी में आएंगे, तो अखिलेश यादव ने बहुत ही सधे हुए अंदाज में जवाब दिया और उन्होंने कहा कि अपना नेता और गोंडा का नेता भी बृजभूषण को बता दिया। इसके बाद ही ये कयास लगाए जाने लगे, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के लिए सियासी पाला बदलना कितना आसान होगा या कितना मुश्किल, ये थोड़ा टफ है। क्योंकि बीजेपी के जो पूर्व सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह, उन्होंने कुछ दिन पहले बिहार के भागलपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह के विजय उत्सव कार्यक्रम में वो शिरकत करने पहुंचे थे। इस दरमियान उन्होंने राजपूत समाज को राजनीति में नज़रअंदाज करने का मुद्दा उठा दिया। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी कहा कि आज भले ही सरकार की नज़रों में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है और हम अनुपयोगी लगते हैं, तो हमें बता दीजिए। उनका ये जो बयान था उससे ये लगाया जा रहा था कि वो बीजेपी पर ही हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर लगता है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है तो आप बता दीजिए। और शायद वो इन्होंने अपनी बातों बातों में कह दिया कि हम आने वाले समय में पार्टी भी छोड़ सकते हैं। बृजभूषण ने कहा कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम भार बन चुके हैं तो बस एक बार कह दो, हमारी ज़रूरत नहीं है। 2027 में कह दो या 2029 में कह दो, जब भी मन करे आकर कह दो, हम दिखा देंगे कि हमारी उपयोगिता है या नहीं। बृजभूषण ने कहा कि अब समय ज़्यादा समझाने का नहीं रह गया है, ये समय अपनी ताकत पहचानने का है। इशारा कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। दरअसल बृजभूषण सिंह ने आगे कहा कि ये हमारी गलती है कि जब जब हमें दबाया गया हम मौन रहे, यही वजह है कि हमें तवज्जो नहीं दी जाती है। ये हमारी कमी है कि हम अपने महापुरुषों को उचित स्थान नहीं दिलवा सके। बृजभूषण के इसी बयान को लेकर अब कई तरह के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और उन सियासी मायनों में एक सवाल ये भी कि क्या बीजेपी में अब बृजभूषण का दम घुटने लगा है, असहज महसूस कर रहे हैं, कोई नया रास्ता तलाशेंगे? इन तमाम सवालों को भी बल मिलने लगा है। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह का बीजेपी के साथ सियासी रिश्ता दशकों पुराना है, लेकिन हाल के कई वर्ष ऐसे भी आए हैं जब उनकी नाराजगी देखी गई बीजेपी के साथ। महिला पहलवानों द्वारा जब आरोप लगाए गए थे, उसके बाद से जो विवाद हुआ, बीजेपी को डिफेंसिव मोड में लाकर खड़ा कर दिया। और यही वजह है कि 2024 के जब चुनाव आए तो लोकसभा में बृजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं दिया गया, उनका टिकट काट दिया गया। हालांकि उनके बेटे करण भूषण सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया और वो जीतने में कामयाब रहते हैं। लेकिन एक बात आप गौर करेंगे कि जब पहलवानों वाला पूरा मुद्दा चल रहा था तब अखिलेश यादव ने एक बार भी बृजभूषण का विरोध नहीं किया था। बृजभूषण सिंह हाल ही में अखिलेश यादव की राजनीति की भी जमकर तारीफ करते हैं। कई इंटरव्यू में वो मुलायम सिंह यादव की जमकर तारीफ करते हैं और ऐसा माना जाता है कि जिस तरीके से वो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की राजनीति की तारीफ कर रहे हैं, तो क्या उनका मन एक बार फिर से साइकिल की सवारी करने की है? क्योंकि अखिलेश यादव भी कुछ दिन पहले जब बीजेपी विधायक अनुपमा जायसवाल के झुलसने पर उनसे मुलाकात करने अस्पताल पहुंचे थे और इस पर बृजभूषण ने बड़प्पन का परिचय बताया था और अखिलेश यादव को साधुवाद दिया था और यहाँ तक कि कह दिया था कि राजनीति में एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना एक अच्छी परंपरा है। और बृजभूषण सिंह का सपा के जो राजनीतिक रिश्ते हैं वो पुराने रहे हैं। बीजेपी में अगर असहज हैं तो सपा में शामिल हो गए, पहले किया था। 2009 से 2014 तक वो समाजवादी पार्टी के सांसद रहे, लेकिन 2014 के चुनाव से ठीक पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। लेकिन मुलायम सिंह परिवार के साथ अपने रिश्ते को वो लगातार बना कर रखा। उन्होंने कभी अखिलेश यादव के खिलाफ कोई ऊल जलूल बयानबाजी नहीं की और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने भी कभी बृजभूषण के खिलाफ बयानबाजी नहीं की। अखिलेश यादव की वो आए दिन लगातार तारीफ करते रहते हैं और अखिलेश यादव भी कभी कभी बृजभूषण की तारीफ करते रहते हैं, आलोचना नहीं करते हैं।
जिसके चलते बृजभूषण और अखिलेश यादव की जो केमिस्ट्री है राजनीति में वो काफ़ी अहम दिखाई देती है। बृजभूषण ने बिहार में भी कह दिया था कि अगर हम बोझ बन गए हैं तो बता देना। एक तरीके से उन्होंने बीजेपी को इशारों में संकेत दे दिया था कि अगर उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है तो ये गलती भारतीय जनता पार्टी को महंगा न पड़ जाए, क्योंकि उन्होंने 27 का जिक्र किया, 29 का जिक्र किया। और अब क्या सच में बृजभूषण का जो मन है वो बीजेपी में नहीं लग रहा है? अगर नहीं लग रहा है तो बृजभूषण ही क्लियर कर पाएंगे। लेकिन बृजभूषण गोंडा और अवध की राजनीति में एक ताकतवर चेहरा है और ऐसा माना जाता है कि वो कद्दावर व्यक्ति हैं और अपनी जो सियासत है उसको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चलाते हैं। और अब क्या सच में वो बीजेपी में रहेंगे या जाएंगे? खैर, आपको क्या लगता है कमेंट करके आप ज़रूर बताइए।